नमस्कार, आप देख रहे हैं IN7X24 न्यूज चैनल। भारत में चुटपुट जगह जगह जातिवादी को लेकर हाहाकार, कहीं जय श्री राम के नारे तो कहीं अल्लाह अकबर, कहीं हिंदू कहीं मुस्लिम तो कहीं घर वापसी की एकता का पैगाम। ऐसे माहौल में भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर इस्लाम पर एक टिप्पणी कर दी। टिप्पणी के बाद पूरे देश में माहौल अशांत। देश में ही नहीं दुनिया भर के कई देशों ने नुपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर आवाज उठाई। इधर बरेली में 19 जून को दरगाह आला हजरत मौलाना तौकीर रजा खान ने इस्लामिया इंटर कॉलेज बरेली में दुरूद ए पाक का एक कार्यक्रम किया, जिसमें उन्होंने आदम अस्सलाम से लेकर इस्लाम की बात कही, वहीं भारत में एकता की बात कही। न जाने क्यों समाजसेवी पंडित सुशील कुमार पाठक को मौलाना तौकीर रजा खान के बयानों पर आपत्ति है। श्री शिरडी साई सेवा ट्रस्ट के सरबराहकार पंडित सुशील कुमार पाठक ने पुलिस प्रशासन को पत्र देकर IMC अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान पर देशद्रोह का मुकदमा दायर करने की मांग की थी, मगर आज तक पुलिस प्रशासन ने पंडित सुशील कुमार पाठक की मांग पर कार्यवाही नहीं की। तो आज पंडित सुशील कुमार पाठक ने एक प्रेस वार्ता कर प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मौलाना तौकीर रजा खान के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया गया तो साईं मंदिर गेट पर आमरण अनशन की शुरुआत कर देंगे। यहाँ पंडित सुशील कुमार पाठक के आमरण अनशन की चेतावनी समझ से परे हो रही है, क्योंकि अगर मौलाना तौकीर रजा खान के बयान आपत्तिजनक होते तो प्रशासन अब तक मौलाना तौकीर रजा खान के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर देता। जैसे मौलाना तौकीर रजा खान द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन में नियमों का उल्लंघन किया गया था, तो आयोजकों पर अगले ही दिन मुकदमा दायर कर दिया गया। वैसे ही अगर मौलाना तौकीर रजा खान द्वारा दिए गए बयान गैर कानूनी होते, शायद प्रशासन ने मुकदमा दायर करके कार्यवाही कर दी होती। वहीं मौलाना तौकीर रजा खान द्वारा विरोध प्रदर्शन में अनुमति से अधिक भीड़ जुटाने की खबरें मीडिया कर्मियों ने प्रमुखता से प्रकाशित की थी, मगर मौलाना तौकीर रजा के बयानों पर शायद मीडिया कर्मियों ने भी आपत्तिजनक खबर नहीं लगाई थी। वहीं शहर से लेकर देश भर में किसी ने भी मौलाना तौकीर रजा के बयानों का विरोध नहीं किया है। यहाँ पर कई सवाल जन्म ले रहे हैं। पहला सवाल, मौलाना द्वारा नरेंद्र मोदी को कलमा पढ़ने को कहना किसी नियम के तहत गैर कानूनी है। आइए हम सुनाते हैं मौलाना तौकीर रजा खान ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या कहा और कैसे कहा। आपने भी सुना होगा, हमने भी बहुत बार सुना है कि घर वापसी कर लो। मैं कहता हूं उन्होंने हमारी दुश्मनी में नहीं कहा, हमें अपना भाई समझते हैं, हमें अपने देश का हिस्सा समझते हैं। हमारी मोहब्बत में उन्होंने कहा कि घर वापसी कर लो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमें 1400 बरस पहले जो लाइट मिली वो लाइट अभी तक तुम तक नहीं पहुंची है। तो पहले नंगे रहा करते थे, जंगलों में रहा करते थे। ये बताओ क्या उस काम पर वापस जाना चाहोगे? जैसे जैसे ये बात आ गया, जैसे 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 आती गई, जैसे अंबिया मुरसलीन आते गए, वैसे वैसे तरक्की आती गई, समझ आती गई और लोग यहाँ तक पहुंचे कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हो गए। अब मुसलमानों की जिम्मेदारी है, वो कहते हैं घर वापसी कर लो। हमें उन्हें दावत देना चाहिए कि जो लाइट हमें हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शक्ल में 1400 बरस पहले मिली है, जो लाइट हमें गरीब नवाज ने दिखाई है, जो रास्ता हमें बुजुर्गाने तीर ने दिखाया है, हम अपने तमाम भाइयों से दावते उम्मते इजाजत को तुम सब हो, उम्मते दावत को दावत दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए। मैं दावत देता हूं अपने उन तमाम भाइयों को कि आओ, जो लाइट हमें मिली है वो लाइट हम तुम तक पहुंचाना चाहते हैं। जो इल्म हमें मिला है वो इल्म हम तुम तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि तुम कोई गैर नहीं हो, तुम भी हमारे भाई हो। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो तो हमारे भाई हो, हमारे भाई है। और हिंदुस्तानियों को आपस में मुत्तहिद होकर रहना चाहिए। तमाम मुसलमानों से मुखातिब हज़रत उमर याद है, पूरी तफसीर याद है। हज़रत उमर जब हालत कुफ्र में थे तो नबी के सबसे बड़े दुश्मन थे।
अलैहि वसल्लम, जहां मिल जाएंगे कत्ल कर दूंगा। बताओ ठीक है? ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया तो मुसलमानों ने अपने सर पे बैठा लिया और खलीफा बना दिया। तो आज नरेंद्र मोदी कलमा पढ़ो, हम भी तुम्हें अपने सर पे बैठा दावत इस्लाम जिस तरह हमारे हिंदू भाई पीछे रह जाने की कोशिश करते हैं, उस तरह हम अपने हिंदू भाइयों को आगे ले जाने की दावत दे रहे हैं। आओ हमारे साथ, हम पूरे तरक्की की राह पर लेकर जाना चाहते हैं। इधर समाजसेवी पंडित सुशील कुमार पाठक को मौलाना तौकीर रजा खां के बयानों पर आपत्ति है। सुशील कुमार पाठक ने आज प्रेस वार्ता के दौरान मौलाना तौकीर रजा के बयानों को गलत बताते हुए देशद्रोही का मुकदमा दायर कराने की मांग की। मांग के साथ साथ एक बड़ी चेतावनी देते हुए कहा, पंडित जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह रही जो आप आमरण अनशन पर बैठने की बात कह रहे हैं? आप सभी को ज्ञात है कि 19 जून को मौलाना तौकीर रजा ने इस्लामिया इंटर कॉलेज में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया कि नरेंद्र मोदी कलमा पढ़ो। अगर आप विरोध कर रहे हो, विरोध करिए, परंतु विरोध करने में आपने सारी सीमाएं लांघ दी कि माननीय प्रधानमंत्री को कह रहे हो कि आप कलमा पढ़िए। ये सब हमारे लिए बहुत आहत करने वाली बात है। दूसरे वो वही उसे अपने भाषण में कहते हैं कि हमारी बात इसलिए नहीं सुनी जाती कि हिंदू लोग तो धमकी देकर कहते हैं हिंदू लोग ट्रेन जलाते हैं, परंतु हम लोग ट्रेनें नहीं जलाते, यानी मुस्लिम लोगों को ट्रेन जलाने के लिए उकसा रहे हैं। और तीसरी बात वो कहते हैं कि हम ये ज्ञापन तो लेके आए हैं परंतु यहाँ नहीं देंगे, हम जरूरत पड़ने पर यूएनए देंगे। यानी हमारे देश के संविधान और हमारे देश की चुनी हुई सरकार पर भरोसा नहीं है, वो विदेशों में जाकर हमारे देश की बदनामी, तो उन पर देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए। क्योंकि जब हमारे देश में अनेक प्लेटफार्म है, हम अपनी बात अगर अधिकारियों से कहें ना सुने, हम न्यायालय जा सकते हैं, परंतु उन्हें किसी पर विश्वास नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। प्रधानमंत्री किसी एक के नहीं, हम सब के प्रधानमंत्री हैं। आपको मालूम है नींबू पानी पर 9 दुर्गा रखने वाला संत, उससे कहा जा रहा है कलमा पढ़िए। ये कहाँ की न्याय संगत बात है? ये हम सब का अपमान किया है, उसने लाखों करोड़ों हिंदुओं का अपमान है। अगर इस अपमान के बदले में अगर मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ जब तक FIR नहीं होगी, तब तक कल सुबह 10 बजे से मेरा आमरण अनशन शुरू होगा और FIR की कॉपी नहीं होने आने तक मैं वहां पर बैठा रहूंगा। तब तक नहीं ना खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। मंदिर गेट पर टेंट लगाकर मेरा आमरण अनशन सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा, सोमवार को 27 तारीख को।